नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। रुड़की रामनगर के कोर्ट में 30 अक्टूबर को होने वाले रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन ने अपने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बार रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव अधिकारी अशोक गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 पदों पर चुनाव होगा, जिसमें अध्यक्ष पद पर 5 लोग, उपाध्यक्ष पद पर 2, वहीं सचिव पद पर 5 और कोषाध्यक्ष पद पर 3 लोग चुनाव लड़ेंगे। ये भी बताया कि सुबह 10 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में खत्म भी हो जाएगी। इस दिन चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव है 2023-24 के लिए, और ये जो है 30 अक्टूबर 2023 को दिन सोमवार को इसकी पोलिंग होगी सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के, और उसके पश्चात जो है 5 बजे से इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी सेम डे। और इसमें जो हमारे 4 पद हैं जिस पे चुनाव हो रहा है, एक अध्यक्ष पद है, उपाध्यक्ष है, सचिव है और कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष पद पे हमारे 5 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। एक विपुल कुमार है, विपुल कुमार वालिया है इसमें, और लीलू सिंह है, विजयपाल पुंडीर है, सुनील कुमार गोयल है और संदीप यादव है। 5 लोग अध्यक्ष पद पर है। उपाध्यक्ष पद पर 2 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, विक्रांत चौहान और पदम सिंह। और इसी तरह सचिव पद पर 5 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, मनोज कुमार चौधरी, मोहम्मद मुस्तकीम, श्री अनित कुमार, श्री राव नवेद आलम, श्री राजीव सिंह। वहीं चीनी उद्योग और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लक्सर पहुंचकर लक्सर शुगर मिल के मैदान में चल रहे खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आगे लाने के लिए खेल महाकुंभ की शुरुआत की है। आज का युवा खेल की तरफ लगातार उत्साहित हो रहा है और उत्तराखंड राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश भर में उत्तराखंड राज्य का डंका बज रहा है। युवा पीढ़ी के लगातार नशे की तरफ बढ़ने का भी चिंता उन्होंने इस पर व्यक्त किया। देखिए, उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए इस देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूँ कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है, और उसकी तैयारियाँ भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो नशे की समस्या है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज़्यादा उसका रुझान बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए बच्चों को और हमारे युवा खिलाड़ियों को खेल की तरफ हम लोग को बढ़ाना चाहिए। प्रतिभा बहुत है। आप लक्ष्य सेन को देखिए, आप मनोज सरकार को देखिए, आप ऋषभ पंत जी को देखिए, आप हमारी बहनों को देखिए जिन्होंने हॉकी में परफॉर्म करके दिखाया है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। तो संवाददाता जसवीर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, खेल महाकुंभ का शुभारंभ, इस शुभारंभ के दौरान क्या कुछ रही खास तस्वीरें? जसवीर, ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि देहात क्षेत्र में भी सरकार ने ध्यान दिया, यानी लक्सर का इंटीरियर इलाका, जो खासकर लक्सर से जुड़े गांव हैं, वो सब उन सब के स्कूलों से जुड़े छात्र और जो वैसे खिलाड़ी हैं, यानी जो अपने स्तर से कहीं ना कहीं भाग दौड़ करके वो एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें एक अच्छा मंच मिला है। इस बार खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, जिसमें खुद गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की है शुगर मिल प्रबंधन की तरफ से, और भारतीय युवा जनता मोर्चा ने इस पूरे कार्यक्रम को मतलब एक तरह से आयोजित किया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह सरकार पूरा ध्यान, यानी कि सरकार का पूरा फोकस है युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर किसी तरह अंकुश लगे और खासकर नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी था कि भाई कोई ऐसी चीज हम इजाद करें, यानी कि युवाओं का ध्यान नशे से हटा करके खेल की तरफ बढ़ा जा, जो आपने देखा भी होगा तस्वीरों में। और खुद गन्ना मंत्री ने स्टेटमेंट भी दिया है कि सरकार चाहती है, वो खुद का भी ख्याल यही है कि युवाओं को नशे की तरफ से हटा करके खेल की तरफ बढ़ा जाए। जिस तरह से उत्तराखंड के खिलाड़ी आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का और उत्तराखंड का। आपने देखा भी होगा कि पिछले जितने भी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर नेशनल स्तर की हो, उनमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के खिलाड़ी निकले हैं। कबड्डी का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, वॉलीबॉल से जुड़ा खेल हो, या फिर दूसरे खेल जो ज्यादातर अब कहीं ना कहीं मंचों पर दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि सरकार चाहती है कि युवाओं को तराश कर एक अच्छे मंच पर उन्हें मौका दिया जाए और उनका ध्यान दूसरी चीजों से हटा करके, यानी नशाखोरी पर चोट करने का एक अच्छा तरीका है कि युवाओं को
अच्छा मंच प्रदान करें और खेल से जोड़े। जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की भी एक थीम है कि भाई स्वच्छ भारत, उसके साथ ही खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, और उसी थीम को आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उसी थीम पर आगे इनके मंत्री काम कर रहे हैं और पूरा प्रशासन। आपने ये भी देखा होगा कि अधिकांश क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव में जाकर के चौपाले आयोजित कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चला रहे हैं, खासकर समाज को इससे जोड़ करके जन जागरण यानी एक बड़ा अभियान चला करके नशाखोरी को खत्म करना चाहते हैं। वो पूरी तस्वीर वो आप इसमें खेल महाकुंभ में देख सकते हैं, जिसमें खुद गन्ना मंत्री ने अपील भी की है कि खासकर युवाओं को अब वक्त आ गया है कि नशे से बचा करके यानी नशे की गर्त से। लेकिन जसवीर, उत्तराखंड में हमने देखा कि सीएम धामी भी लगातार खेलों की तरफ जोर दे रहे हैं, जो खेल की राशि उसको बढ़ाई जा रही है। युवाओं को देखिए, अभी कुछ दिन पहले सीएम धामी ने मेडल दिए जिन लोगों ने एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया, तो राज्य सरकार भी बेहतर काम कर रही है खिलाड़ियों के लिए। जसवीर, बिल्कुल बहुत बेहतर काम कर रही है। इसे लेकर के आप देखा होगा कि कई जिलों में अब खेल स्टेडियम बनने जा रहे हैं। जो पहली सरकार ने घोषणाएं की थी उन पर भी काम हो रहा है और साथ में अब खासकर इस सरकार द्वारा इस तरफ ज्यादा ध्यान है कि युवाओं को किसी तरीके से मतलब नशे की लत से बचा करके खेल से, शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि आने वाला भविष्य उत्तराखंड का सुरक्षित हो, सेफ हो और मजबूत भविष्य हो। इसे लेकर के ये सब पूरा एक कवायद है जिस पर सरकार काम कर रही है। जी, चलिए, शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। वहीं सीएम धामी ने रविवार को ब्रह्मपुरी पटेल नगर में पीएम श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 106वां संस्करण सुना। कार्यक्रम के बाद सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से सभी को अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देता है। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें और त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों को जरूर वो खरीदें। सीएम ने यह भी कहा कि वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। यूके SSC पेपर लीक मामले पर सीएम धामी ने कहा कि मामले पर निष्पक्षता और पारदर्शिता से फैसला लेंगे। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर जो राज्य में हित में होगा वो कार्रवाई कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि हर फैसला हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले किए हैं जो राज्य के हित में थे और आगे भी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। हरिद्वार में साल के आखिरी चंद्रग्रहण के मोक्ष काल में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया है। श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला रात 2:30 बजे से शुरू हुआ तो संडे के दिन चढ़ने तक जारी रहा है। चंद्रग्रहण के पूर्व ही हजारों श्रद्धालु नर नारी गंगा तट पर पहुंच गए थे और ग्रहण के स्पर्श काल में गंगा स्नान पर श्रद्धालु घाट पर मोक्ष काल तक भजन कीर्तन करते रहे और ग्रहण के मध्यकाल और मोक्ष के बाद फिर से गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हुए घर लौटे। वहीं चंद्रग्रहण के चलते मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी अधीनस्थ मंदिर भी बंद किए गए थे। ऐसे में 29 अक्टूबर की सुबह शुद्धिकरण के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के कपाट खोल दिया। हरिद्वार जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सीओ सदर स्वप्निल मोयाल ने पुलिस टीम के साथ अभियान चलाया। भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे और किराए पर रह रहे लोगों के सत्यापन के लिए चेकिंग की गई। सीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्यापन की चेकिंग करने से पता रहता है कि कितने लोग धूमिल छवि के हैं।
वहीं जूना अखाड़े के साधु संतों के द्वारा निकाली जाने वाली पौराणिक छड़ी यात्रा मनसा देवी मंदिर पहुंची। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी द्वारा छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल साधु संतों ने मां मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और सनातन धर्म की रक्षा का आशीर्वाद भी मांगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही प्राचीन काल में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा पौराणिक छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक जूना अखाड़े के साधु संत हर साल बड़े उत्साह के साथ इस छड़ी यात्रा का आयोजन करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से शुरू हुई छड़ी यात्रा में शामिल साधु संत उत्तराखंड के सभी मठ मंदिरों में जाएंगे और वहां सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार करेंगे। वहीं लक्सर में चीनी मिलों के पेराई सत्र और गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी खास बातचीत की है। देखिए आप। प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा हमारे साथ में हैं। बात कर लेते हैं सर, जिस तरह से किसान टकटकी लगाए देख रहे हैं, कब तक गन्ना समर्थन मूल्य सरकार घोषित करेगी? शुगर मिल का पेराई सत्र कब शुरू होगा? क्या है, क्या प्लान है सरकार का? देखिए, लगातार मैं 7 समीक्षा बैठकें ले चुका हूं। इस बार प्राइस सत्र शुरू होने से पहले सारी हमारी सहकारी और सरकारी चीनी मिलों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए और जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं कि 30 अक्टूबर तक इन सबके ट्रायल रन हो जाने चाहिए और मैंने 10 नवंबर तक हमारा जो चीनी मिल है उसका प्राइस सत्र शुरू करना है। तो कोशिश यही है कि 10 नवंबर तक मुझे उम्मीद है कि हमारे सारी चीनी मिलें तैयार होंगी प्राइस सत्र को शुरू करने के लिए। चलिए, ये तो गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन पर अमल जल्दी किया जाएगा। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। वहीं रुड़की में नगर निगम की लापरवाही के चलते लाखों की मशीनें वहां बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई। मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि जटायु मशीन को लेकर संबंधित कंपनी से बातचीत की गई, लेकिन वो दोबारा खराब हो गई। अभी तक फिलहाल उसका पेमेंट नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो सामग्रियों का मशीन खरीदी थी उसका उपयोग नहीं है, लेकिन आवश्यकता होगी तो उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। वहीं लक्सर में खनन माफिया के द्वारा बेधड़क होकर रात में बाढ़ और गंगा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। दिन में भी धड़ल्ले से खनन वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अवैध खनन के खिलाफ की जाने वाली अधिकांश कार्रवाई केवल खनन वाहनों को पकड़कर चालान किए जाने तक ही करवाई जाती है। खनन माफियाओं की मौके पर गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ खनन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की कार्रवाई कभी भी नजर नहीं आती। डीएम साहब को, एसएसपी साहब को सूचना पत्र दिया था कि हमारे यहाँ जो नैनपुर की जो बाणगंगा है उसमें रात को धड़ल्ले से खनन चलता है, कभी 5 जेसीबी, कभी 6 जेसीबी। अब तो इतनी हद हो गई है कि गंगा के अंदर 14-14, 15-15 जेसीबी काम कर रही है और अवैध रूप से ग्राम समाज जमीन को खोदा जा रहा है। तो इसी विषय में आज फिर मैं एसडीएम साहब के पास आया था कि हमारे गाँव के अंदर जो बाणगंगा है उसमें पिछले साल एक बच्चा डूबने से मर चुका था। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पर दोबारा से कोई बच्चा मौत का हादसा बने, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, अपना काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर सर आगे भविष्य में किसी बच्चे के साथ में दुर्घटना हो सकती है। तो हमारी पास में वहाँ पर जो खनन होता है वहाँ पर हमारा पास में स्टोन कलेसर है, वहाँ पर वो सारी सामग्री जमा होती है। आज भी हमको सूचना मिली है तो हमने खान अधिकारी को भी बता दिया है, खनन विभाग से भी कार्मिक आ रहे हैं, तहसीलदार साहब को भी बता दिया है, मौके पे जा रहे हैं, उसकी जांच करेंगे और अगर अवैध खनन हुआ है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत सहित कांग्रेस नेताओं पर सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि देश में 2 तरह की सीबीआई जांच हो रही है। पहली सीबीआई जांच उन नेताओं की हो रही है जिनसे बीजेपी सरकार को खतरा है, वहीं दूसरे मामलों में कोर्ट खुद मामले का संज्ञान लेकर बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की आदेश दे रही है।
इस समय एक वो जो विपक्ष के नेता हैं जिनसे बीजेपी को खतरा है, उनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी सीबीआई की जांच हो रही है जो कोर्ट के आदेश पे हो रही है। तो इस समय बड़ा बढ़िया T20 चल रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई काम कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट से सीबीआई की जांच के आदेश कर रही है, जो 3 केसेस सीरीज में इसी प्रदेश में हो गए। पहला हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क के पेड़ों के कटान को लेकर जो बीजेपी की सरकार में हुआ, दूसरा हरिद्वार में पार्किंग को लेकर एक सीबीआई जांच की आदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेके किया है, तीसरा हॉर्टिकल्चर में जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें एक बीजेपी के विधायक का नाम भी इंगित किया जा रहा है, उनके भाई को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये 3 जो सीबीआई की जांच हो रही है हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है। वहीं हरिद्वार में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्ष के लोगों को समझाया और अब आगे की जांच में जुटी है और चेतावनी भी दी गई, अगर आप आपस में विवाद किए तो कार्रवाई अब की जाएगी। सुनीता नाम है मेरा मकान था, मैं बेटी खातर शादी खातर बेचा था, वो मकान बेच दिया हमने। अभी लड़कियां हमारी परेशान कर रही हैं, इन्हें कब्जा नहीं मिला। परेशान कर रही हैं, हमारे बाप का है, बाप ने हमारे नाम का रखा था, इन्हें बेच दिया। उन्हें नोटरी कर रखा, नोटरी करवा रखा और बाप का साइन कर रखा। तो वो साइन असली है नकली है? इनके हाथ का साइन है, मेरे पति का थोड़ा साइन है। वहीं देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने बीजेपी के स्टार प्रचारक अब होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम धामी की ओर से किए गए ऐतिहासिक निर्णयों की पूरे देश में सराहना हो रही है। पार्टी की ओर से सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाए जाने से निश्चित ही पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो निर्णय है उन निर्णयों से का पूरे देश के अंदर सम्मान हो रहा है। और आज चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहाँ भी चुनाव राज्य हैं उन सब स्थानों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी और बड़ी संख्या में हमारे जो वहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग विभिन्न राज्यों में हैं उनको भी उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे और अच्छे कामों की सराहना हर राज्य में होती है और इसी नाते पुष्कर सिंह धामी जी की आज डिमांड सब जगह है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।